नमस्कार। लास्ट क्लास में अपने समायोगिता कर रहे थे। संरचनात्मक समायोगिता के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। चौथा पार्ट जो है वो है उप सहसंयोजक समायोगिता। चौथा पार्ट है संरचनात्मक समायोगिता का उप सहसंयोजक समायोगिता। पहले 3 पार्ट किए थे। तो पहला था संरचनात्मक में, वो कौन सा था? आयनन। दूसरा कर लिया हाइड्रेट और तीसरा किया था बंधक समायोगिता। 3 प्रकार की संरचनात्मक में कर ली थी और कल बताई थी 6 प्रकार की है। 6 में से 3 होगी। चौथा प्रकार है उप सहसंयोजक समायोगिता। तो उप सहसंयोजक समायोगिता की परिभाषा क्या है? सबसे पहले कि ऐसे संरचनात्मक समायोगी जिनमें दोनों भाग समन्वय मंडल हो। अब आपको पता है उप सहसंयोजक यौगिक एक जो है, जैसे ये हो गया K4, आप हमेशा शुरुआत में ए लेते हो, FeCl का होल 6। एक ही यौगिक 2 भाग बताए थे, एक ये रहा और दूसरा ये। एक ही आयनिक मंडल बताया था, एक और ये कौन सा बताया था? समन्वय मंडल। एक पहले का नाम देते हैं धनायनिक भाग, दूसरे का नाम देते हैं ऋणायनिक भाग। अब उप सहसंयोजक समायोगिता के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनमें धनायनिक भाग और ऋणायनिक भाग दोनों समन्वय मंडल हो। और समन्वय मंडल होते कौन से, उसके लिए बताया है कि जिसमें होल ब्रैकेट हो वो कौन सा भाग होता है? समन्वय मंडल। तो ये भाग, जैसे इसमें भी K4 को होल ब्रैकेट कर लिया हो तो ये भी कौन सा हो जाएगा? समन्वय मंडल। दोनों भाग यदि समन्वय मंडल हो तो उसमें उप सहसंयोजक समायोगिता पाई जाएगी। पहली बात तो ये कंडीशन इसमें है कि दोनों भाग समन्वय मंडल हो। अब समन्वय मंडल होने के पश्चात इन दोनों के अंदर जो धातु के साथ लिगैंड जुड़े हुए होंगे उन लिगैंडों का क्या होगा? आदान प्रदान। सिर्फ एक समन्वय मंडल से दूसरे समन्वय मंडल में क्या जाएंगे? लिगैंड। एग्जाम्पल इसका है, उप सहसंयोजन का एग्जाम्पल है NH3 का होल 6 और इसी के साथ दूसरा भाग दे रखा है CrCl6। अब ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका दूसरा आपको उप सहसंयोजक समावेशी बनाना है। पहली बात तो इसकी पहचान देखकर ये हो जाएगी कि दोनों भाग समन्वय मंडल है, तो संरचनात्मक के अंदर यह है उप सहसंयोजक समावेशिता दर्शा सकता है। ये तो क्लियर हो गया पहले। इसके बाद अब उप सहसंयोजक इसका दूसरा समावेशी बनाएंगे कौन सा? पहला तो ये है, दूसरा इसका जो पार्ट है वो अपने बनाएंगे। तो ये जो समन्वय मंडल में लिगैंड जो है धातु के साथ जुड़े हुए, इनकी अदला बदली करनी। जैसे इसमें कोबाल्ट के साथ आपके क्या दिया हुआ है? अमोनिया NH3 है। इसमें क्रोमियम के साथ क्लोरीन दी, तो इस क्लोरीन को तो इस कोबाल्ट के साथ जोड़ दो और अमोनिया को किसके साथ जोड़ दो? क्रोमियम के साथ। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका समावेशी जो है वो बन जाएगा COCl6 और यहाँ हो जाएगा CO नहीं है, CrNH3 का होल 6। अब इसमें भी दोनों भाग समन्वय मंडल है, इसमें भी दोनों भाग कौन से हैं? समन्वय। और समन्वय मंडल के अंदर लिगैंड्स जो है इनका आदान प्रदान किया गया है। तो ये हो गया उप सहसंयोजक समायोगिता। परिभाषा बताई, ऐसे संरचनात्मक समावेशी जिनमें दोनों भाग समन्वय मंडल हो और उनमें धातु से जुड़े हुए लिगैंडों का दोनों भागों में आदान प्रदान होता हो एक दूसरे के उप सहसंयोजक समावेशी तथा यह घटना जो या प्रक्रम जो है क्या कहलाएगा? उप सहसंयोजक समावेशिता।
ये हो गया आपका उपसह संयोजक समावेता 4 नंबर। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल एक और है, जैसे प्लेटिनम NH3 का होल 4, प्लेटिनम, दूसरा Cl4। इसमें दोनों धातु अलग अलग थी, ये तो कोबाल्ट, ये क्रोमियम। अब इसमें दोनों धातु जो है वो भी क्या दी गई है, समान। अब अंतर आएगा क्या, इसमें दूसरा अपने बनाएंगे तो दूसरा बनाएंगे अपने ये प्लेटिनम जो है इसके साथ NH3 जुड़ी हुई है, इसको इस भाग से उठाकर इस भाग में लिया तो ये हो गया प्लेटिनम। और इस Cl4 को कहाँ ले आओ, यहाँ पर Cl4, प्लेटिनम NH3 का होल 4। इसके अंदर तो दोनों धातु अलग अलग थी, पूर्ण क्या नाम ही चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें धातु के अनुसार ही नाम चेंज होगा सिर्फ, क्योंकि इसमें पहला भाग जो है ये धनायन है, यानी कि अमोनिया जो है NH3 धनायन के अंदर जुड़ा हुआ है और Cl जो है ऋणायन में जुड़ा हुआ है। IUPAC नाम लिखोगे तो, लेकिन इसके अंदर Cl जो है कौन से भाग में आ गया, धनायन में, तो टेट्राक्लोरो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, टेट्राक्लोरोप्लेटिनम। फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी जो कि क्या होगी यहाँ पर +2। फिर वापस से आगे स्टार्ट करेंगे टेट्रा एमिनो प्लेटिनम, लेकिन यहाँ क्या नाम आएगा, टेट्रा एमिनो, आगे प्लेटिनम, क्योंकि ये धनायन भाग है, और यहाँ पर आ जाता प्लेटिनेट। इसके अंदर क्या नाम आएगा, क्लोरो के साथ प्लेटिनेट। तो ये दोनों अलग अलग नाम हो जाएंगे। ये होगी आपकी उपसह संयोजक समावेता। चार नंबर पार्ट जो है कंप्लीट है। इसके बाद पांचवा जो भाग बताया था कि संरचनात्मक समावेता में पांचवी समावेता कौन सी है, वो है लिगैंड समावेता। लिगैंड समावेता। अब लिगैंड समावेता जो है इसकी परिभाषा होगी ऐसे संरचनात्मक समावेवी जिनमें लिगैंड की स्थिति के अनुसार समावेता प्रदर्शित होती हो, लिगैंड समावेता कहलाती है। कौन सी, जो लिगैंड है, किसी एग्जांपल्स में जो लिगैंड दिया गया है वह अपनी स्थिति बदल लेता है। लिगैंड एक स्पेशल जो लिगैंड होगा उसके अंदर किसी लिगैंड का कोई भाग जो है उसकी स्थिति इसमें बदल जाएगी। परिभाषा बताई, ऐसे संरचनात्मक समावेवी जिनमें लिगैंड की स्थिति के अनुसार समावेता प्रदर्शित होती हो, लिगैंड समावेवी कहलाते हैं तथा यह घटना लिगैंड समावेता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास Cr NH3 का होल 5, C6H4Cl। ये संख्या यहां पर बता रही है। अब नीचे ये Cl की संख्या नहीं है, ये Cl जो है इसमें कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है वो बताना है। ये आपके पास है C6H4, ये तो होता है C6H4, ये रहा C6H6, ये एक वैलेंसी खाली कर दो इसकी, यानी कि यहाँ से ये फेनिल बन गया आपके पास, ये जुड़ेगा किसी वलय के साथ, किसी अन्य संरचना के साथ, और यहाँ से अब इसको ऑर्थो, मेटा और ये भाग इसका कौन सा होगा, पैरा। तीन कंडीशंस बताई गई है हमेशा कि जहाँ पर वैलेंसी बेंजीन की एक वैलेंसी खाली होगी उसको पहले बोल देंगे फेनिल, और उसके जस्ट पास वाली दोनों कंडीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, जस्ट आगे वाली दोनों कौन सी होती है, मेटा, और लास्ट वाली 4 नंबर कौन सी होती है, पैरा। अब इसके अंदर 2 नंबर पर जुड़ा है, यानी कि यहाँ ऑर्थो कंडीशन पर ये जो Cl है ये जोड़ना है। ये C6H4 1 2 3 4 5 6,
कार्बन तो 6 हो गए, हाइड्रोजन एक यहाँ से हट गया, एक यहाँ से हट गया, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बचेंगे। और Cl जो लगाना कितने नंबर पर है, ये 2 नंबर। ये यहाँ पर आएगी आपकी क्या, धातु। इसके साथ अन्य कितने 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, कौन, NH3। इसके बाद होल ब्रैकेट और लास्ट में है Cl3। अब एक के अंदर तो ये है कि ये जो यहाँ पर Cl है ये एक स्पेशल लिगेंड हो गया, क्लोरोबेंजीन जो है लिगेंड है, और इसके साथ धातु के साथ ये जुड़े। अब इसमें क्लोरो जो है कौन सी कंडीशन या कौन सी स्थिति पर जुड़ा है जिसके कारण ये समावेता प्रदर्शित होगी। कि एक बार ऑर्थो पर है तो 2 नंबर लगा देंगे यहाँ पर संख्या में, मेटा पर आएगा तो 1 नंबर तो इसको दिया जाएगा, 2 इसको और 3 इसको और 4 इसको। तो 2 नंबर पर है तो क्लोरो 2 पर दिखा दिया यहाँ पर, यहाँ पर लगाएंगे तो 3 पर दिखा दोगे क्योंकि 3 नंबर कार्बन है, यहाँ होगा तो 4। तो इसका दूसरा जो एग्जाम्पल बनाएंगे वो हो जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, ये जो नंबर दिया गया है लिगैंड की स्थिति जो है वो बदलनी है। यही बताया गया कि लिगैंड खुद जो है अपनी स्थिति परिवर्तन कर जो समावेता प्रदर्शित करेगा वो कौन सी होगी, लिगैंड समावेता। इसका दूसरा समावेशी है CrNH3 का होल 5। ये जो C6H4 ये भी वही रहेगा, Cl, लेकिन जो Cl जुड़ा हुआ था वो कहां जुड़ेगा, 3 नंबर कार्बन पर। तो ऑर्थो तो ये था, ये बोल सकते हैं मेटा हो गया। इसके बाद सेम रहेगा सारा, यानी कि ये जो संख्या दी गई है सिर्फ यही बदलेगी, किसमें, लिगैंड समावेशिता। अब ऑर्थो पर जोड़ दिया, मेटा में जोड़ दिया, तो एक बार पैरा पर भी जोड़ सकते हैं। तो CrNH3 का होल 5 C6H4Cl, पैरा पर जोड़ने के लिए कितना नंबर हम दर्शाएंगे, 4, होल ब्रैकेट Cl3। ये हो गया आपके एग्जाम्पल 3। इसके एक एग्जाम्पल है जिसके 3 समावेशी है, जो लिगैंड जो है उसकी खुद की आंतरिक संरचना जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण यह समावेता संभव हो। इसके बाद 5 नंबर समावेता कंप्लीट होगी। 6 नंबर आपकी है उप सहसंयोजन स्थिति समावेता। 6 नंबर है उप सहसंयोजन स्थिति समावेता। अब 6 नंबर उप सहसंयोजन स्थिति समावेता, सिर्फ एक शब्द याद रखना है कि यह समावेता उन उप सहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें सेतु लिगैंड होते हैं। कौन से लिगैंड होते हैं जिनमें, सेतु लिगैंड। अब ये सेतु लिगैंड दूसरी बार नाम आ चुका है। सेतु लिगैंड है कौन सा, ऑक्सीकरण अवस्था भी इसके एक एग्जाम्पल की निकाल कर बताई है, IUPAC नाम भी आपने इसके एक एग्जाम्पल का किया है, और सेम वापस समावेता में भी वापस आ गया कि सेतु लिगैंड जिसके अंदर होगा वह उप सहसंयोजन स्थिति समावेता प्रदर्शित करेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल ले लो या उसमें लिगैंड बदल देंगे, बस इतना ही तो है। जैसे एग्जाम्पल है, परिभाषा दोबारा से बोल दूंगा, NH3 का होल 4 होल ब्रैकेट, यहाँ पर है कोबाल्ट CO, एक आपके पास जुड़ा हुआ था NH2 एमिनो जिसे बोला था, एक NO2, दूसरा कोबाल्ट, यहाँ पर एक NH3 होल ट्वाइस Cl2। कि आपके पास यदि एग्जाम्पल हो तो संख्या दे रखी है आपको ऊपर +2। अब इसका दूसरा समावेश, सबसे पहले आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है, पूछ लिया कि इसका कौन सी समावेता पाई जाएगी संरचनात्मक में से और इसका दूसरा समावेशी बनाएगी। तो सबसे पहले सेतु लिगैंड है इसमें, क्योंकि सेतु लिगैंड के बारे में बताया था कि ऐसे लिगैंड जो 2 धातुओं के मध्य एक पुल के रूप में कार्य करते हैं वो लिगैंड कौन सा होता है, सेतु लिगैंड। ये दोनों कौन से होंगे, सेतु लिगैंड। अब इसकी परिभाषा देख लो वापस से, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें
सेतु लिगैंड पाए जाते हैं। उपसहसंयोजन स्थिति स्मार्यता दर्शाते हैं। इस स्मार्यता में सेतु लिगैंड युक्त यौगिकों में दोनों धातुओं से जुड़े लिगैंडों का आदान प्रदान होता है। यानी एक ये धातु है, एक ये, इन दोनों धातु के साथ जो जुड़े हुए लिगैंड है इनका आदान प्रदान होगा। हो सकता है यहां से एक कोई निकल कर यहां आ जाए, यहां से एक कोई यहां आ जाए। तो यही है। दूसरा इसका बनाएंगे रूप जो है समावेशी, तो इसका यदि NH3 एक इस साइड ले रहे तो यहां से क्या लेकर आए कि दूसरा इसका रूप बने। तो सबसे पहले यहां लिख दिया NH3 एक जो है वहां ले जाएंगे। NH3 का होल कितना बचा, 4 थे, बच गए कितने, 3। अब Cl को लेकर आएंगे या NH3 को। यदि NH3 ही यहां से ये वाला वापस लेंगे तो रूप तो सेम ही है। तो Cl को लेकर आएंगे, NH3 होल ट्राई Cl, यहां पर क्या है CO सेम, NH2 और यहां पर ये सेम NO2। एक रूप जो है वो याद रखना होगा, दूसरा रूप जो है अपने आप उसको देखकर बन जाएगा सारा का सारा। CO NH3 जो है इसकी संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 2 है। एक यहाँ से इस साइड आया, कितनी रहेगी, बच होगी 3। Cl एक इस साइड ले आया तो यहाँ कितना हो गया, 1। अब ये यौगिक कैसा होगा, ये तो यहाँ था सममित, यानी कि इसको बीच में से काटेंगे तो ये भाग अलग था, ये भाग अलग था, तो इसके आगे तो है असममित। कैसा यौगिक है, असममित। लेकिन ये कैसा है, अब इसको बीच में से काट लेंगे अपने, तो इस साइड भी NH3 की संख्या 3 है, एक Cl, एक कोबाल्ट, या इस साइड भी एक कोबाल्ट, NH3 3 और एक Cl। तो सेंटर में से काटने पर दोनों भाग क्या हो गया, बराबर। तो ये भाग हो गया आपका सममित। एक समावेशी जो है वो तो है सममित और एक समावेशी जो है वो कैसा है, असममित। याद ये रखना है कि उपसह संयोजन स्थिति समावेशिता के अंदर यदि आपके पास ऐसा कोई यौगिक है जो सेतु लिगैंड है जिसके अंदर, तो वह उपसह संयोजन स्थिति समावेशिता प्रदर्शित कर सकता है। करेगा कब, जब उसमें जो धातुएं हैं उनके साथ जुड़े हुए लिगैंड है, सेतु लिगैंड को नहीं लाना है अपने को, धातु के साथ जो अन्य लिगैंड जुड़े हैं उनके आदान प्रदान से कौन सी समावेशिता प्रकट होगी, उपसह संयोजन की स्थिति समावेशिता। ये आपकी 6 प्रकार की समावेशिता होगी। संरचनात्मक समावेशिता के अंदर 6 प्रकार बता दिए। पहला बताया था आयनन। आयनन में बताया था कि ऐसे समावेशी हैं जिन्हें जल में आयनन करवाने पर या जिनका आयनन करवाने पर यदि अलग अलग आयन प्रदान होते हों, मिलते हों, तो कौन सी होगी, आयनन। हाइड्रेट समावेशिता में बताया था कि ऐसे समावेशी जिनमें आयनन एवं समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, हाइड्रेट समावेशी। अब बंधक समावेशिता में बताया था कि ऐसे संरचनात्मक समावेशी जिनमें एक दंतुक लिगैंड कैसा हो, उभयदंती। एक दंतुक लिगैंड उभयदंती होगा तो एक भाग में तो उसका एक दाता परमाणु कार्य करेगा और दूसरे भाग में उसका दाता परमाणु जो है उसी लिगैंड का क्या होगा, आपको बदलना। चौथी बताई है आज ही उपसह संयोजक समावेशिता, जिसमें दोनों भाग क्या होंगे, समन्वय मंडल। पांचवी बताई है लिगैंड समावेशिता, जिसमें लिगैंड की खुद की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण समावेशिता प्रकट होगी। छठी बता दी कौन सी, उपसह संयोजन स्थिति समावेशिता, जिसमें सेतु लिगैंड आएंगे। ये होगी आपकी संरचनात्मक समावेशिता 6 प्रकार की। इसके बाद है नेक्स्ट समावेशिता 2 प्रकार की बताई थी, संरचनात्मक एवं दूसरा था आपका त्रिविमीय समावेशिता, स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो है। अब उसके अंदर त्रिविमीय समावेशिता कितने प्रकार की बताई थी, वापस देख लो पहले तो। त्रिविमीय समावेशिता, अब त्रिविमीय समावेशिता 2 प्रकार की बताई थी, एक है ज्यामिति और दूसरी कौन सी है, प्रकाशिक।
एक ज्यामिति बताई है तो दूसरी है प्रकाशिक समावेता। सबसे पहले अपने पास है त्रिविम समावेता की परिभाषा। तो परिभाषा को सबसे पहले समावेता से स्टार्ट करें। समावेता से तो शुरुआत से कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, परंतु त्रिमिमीय व्यवस्था में लिगेंडों की स्थिति जो है वो भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समावेवी, और यह घटना क्या कहलाएगी? त्रिविमीय समावेयता होगी, त्रिविम समावेयता। इसके बाद त्रिविम समावेयता के दो पार्ट बताए हैं, एक ज्यामितीय समावेयता है और दूसरी कौन सी है? प्रकाशिक समावेयता। तो सबसे पहले ज्यामितीय समावेयता। ज्यामितीय समावेयता स्टार्ट कर देते हैं अपने। सबसे पहले प्रकाशिक के अंदर एक है ज्यामितीय समावेयता। अब ज्यामितीय समावेयता जो है, एक तो पहले सीधी अपने पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात न करें तो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात न करें तो अपने पास एक चैप्टर और है जिसमें ज्यामिति और प्रकाशिक समावेयता देखी। उसमें ये कहा गया है कि यदि ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करवानी है तो आपके पास ऐसा यौगिक होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए? आपके पास प्रति आबंधित घूर्णन बंध, यानी कि एक द्विबंध या ट्रिपल बंध जिसमें आपके पास होना चाहिए। द्विबंध की बात करेंगे अपने तो एक ऐसा बंध है जिसे घुमाया न जा सके। लेकिन यदि बात करें एक सिंगल बंध की, जैसे ये चौक है, सिंगल है, इस चौक के चारों ओर तीन वैलेंसी जोड़ेंगे तो वो तो घूम सकती है, लेकिन जैसे दो चौक लेकर अपने एक साथ घुमाएंगे तो नहीं घूम सकता। इसलिए प्रति आबंधित डबल बंध जो है प्रति आबंधित घूर्णन बंध है। अब इसके ऊपर एक तो ये डबल बंध होना चाहिए, दूसरा कि ये जो वैलेंसी दो दो दिखा रखी है, इन दोनों में प्रत्येक कार्बन के ए बी, यानी कि ये ए है तो ये बी, दोनों यदि सेम हो गए तो ये कभी भी ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरे कार्बन पर भी ए और बी होना चाहिए, ए कभी भी नहीं। ये हो सकता है कि एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, लेकिन चौथा जो है डी आप नहीं लोगे, क्योंकि ज्यामितीय समावेयता जो है इसका एक दूसरा नाम भी होता है समपक्ष विपक्ष। कौन सा नाम है? समपक्ष विपक्ष समावेयता। या तो बोल देंगे या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। समपक्ष को सिस बोलेंगे, विपक्ष को ट्रांस। समपक्ष का मतलब है नजदीक और विपक्ष का मतलब है दूर। ठीक है। अब इसके अंदर चार भाग अलग अलग कैसे नहीं हो सकते कि ये दो कार्बन पर ये जो दिए गए हैं चार वैलेंसी ए बी सी डी अलग अलग लिख ली, ये नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? इसलिए कि कम से कम दो भाग तो है इनमें से समान होने चाहिए, लेकिन प्रत्येक कार्बन के दो अलग अलग होने चाहिए, यानी कि ए और सी में से दोनों सेम होने चाहिए, या तो ए और सी, या तो यहाँ पर भी ए हो, या यहाँ सी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए। ठीक है, तो इन दोनों में से ए, ये दो सेम भाग जो है दूर है, बिल्कुल एकदम ऐसे आगे दूर, एक इस साइड है एक इस साइड है, या मान लीजिए ऊपर है और एक नीचे की तरफ लगा रखा है, तो ये होगा ट्रांस। और यदि ये ए जो है ये ऊपर लगा दिया और सी नीचे, अब ये दोनों क्या आ गए? नजदीक, पहले की तुलना में दोनों नजदीक है, पास पास स्थित है, तो इस यौगिक को क्या बोल देंगे अपने? सिस। तो इसका नाम सिस ट्रांस या समपक्ष विपक्ष समावेयता भी कहते हैं, जिसे ज्यामितीय समावेयता को। तो जो रूल या जो नियम अभी बताए हैं कि प्रति आबंधित घूर्णन होना चाहिए, उसमें अलग अलग यौगिक होने, जुड़े हुए परमाणु अलग अलग होने चाहिए, ये भी इसमें भी लागू होंगे। तो सबसे पहले ज्यामितीय समावेयता पढ़ेंगे। एक तो समन्वय संख्या 4 में और एक समन्वय संख्या 6। समन्वय संख्या 4 में आपको पता है कि दो प्रकार की आकृतियां होती हैं। एक तो है
चतुष्फलकीय, एक तो है चतुष्फलकीय और एक है वर्ग समतल। और 6 नंबर जो है इसमें एक ही ज्यामिति होती है हमेशा, और वो कौन सी होती है? अष्टफलकीय। अब बात करेंगे कि समन्वय संख्या 4 में 2 प्रकार की आकृति है। ज्यामितीय समावयवी कौन सा दर्शाएगा? चतुष्फलकीय यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा या नहीं, ये देख लेते हैं यहाँ पर। अब चतुष्फलकीय की आकृति ऐसी होती है, मान लिया ये आपके पास एक मेटल है, धातु, एक लिगैंड ऊपर है, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा। लिगैंड बताने कितने? 4, एल 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 एल। एल से डिनोट किसको कर दिया जाए? लिगैंड को। अब इसमें प्रत्येक बंद कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसके साथ देखेंगे तो भी कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। प्रत्येक का एक से दूसरे के साथ चतुष्फलकीय में कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब मान लो कि यहां लिगैंड था आपके पास NH3 और यहां था Cn, है दोनों अलग अलग। तो इन दोनों में से एक संरचना तो ये, दूसरी संरचना आपने ये कर दी कि Cn को इस बार यहां ले आएंगे, Cn और यहां पर फैला है, तो इन दोनों के मध्य कोण 109 डिग्री 28 मिनट। आपको बदलना ही तो है। बदला कि इसको यहां न रखकर इस स्थिति पर रखा जाए तो क्या यौगिक की संरचना बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि इसके और इसके मध्य भी कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। पहले बता चुका हूं कि प्रत्येक संयोजकता जो होती है इसकी चतुष्फलकीय यौगिक में, उन सारों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है जो कभी नहीं बदलता। कोण नहीं बदलेगा तो दूरी जो है वो कभी नहीं बदलेगी और यौगिक हमेशा क्या रहेगा? समान। इसलिए 109 डिग्री 28 मिनट कोण होने के कारण जो निरंतर रहता है, बदलता नहीं है, इसके कारण चतुष्फलकीय संकुल जो है ये कभी भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। हो गया। अब इसके बाद हमने बात करेंगे वर्ग समतली की। इसमें तो बता दिया कि ये कोण कितना है? 109 डिग्री। ये भी 109 डिग्री का बता दिया, ये भी, सारे जितने भी कोण है 109 डिग्री के हैं। वर्ग समतलीय में ज्यामितीय समावयवता पाई जाएगी या नहीं? तो अपने कहेंगे वर्ग समतलीय में ज्यामितीय समावयवता होगी। और होगी तो क्यों होगी, इसका कारण देख लीजिए कि आपके पास एक धातु है और वर्ग समतलीय में ऐसे जुड़े होंगे आपके पास, यही तो है, 4 लिगैंड। ऐसे एक वर्ग बनाते हैं हम और 4 लिगैंड जोड़ते हैं, जोड़ लिए 4 लिगैंड। अब यहां पर NH3 है, यहां पर Cn है, यहां पर भी NH3 है और यहां भी मान लिया Cn है। तो अब इस कंडीशन में एक तो ये देख है आपको, ये कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। वर्ग समतलीय जो है, एक वर्ग जो होगा इसको ऐसे क्रॉस करवाएंगे तो प्रत्येक कोण जो है कितने डिग्री का बनेगा आपके पास? 90 डिग्री का तो होगा। तो ये कोण आपके पास 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये वाला भी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। लेकिन एक बार Cn और NH3 के मध्य यहाँ पर कोण कितना बता दिया? 90 डिग्री। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि ये धातु थी, यहाँ 3 4, यहाँ पर तो Cn था, लेकिन ये जो Cn है इसको बदल दो, इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर तो आ गया Cn और यहाँ हो गया NH3 और यहाँ भी क्या है आपके पास? NH3। अब NH3 और NH3, पहले NH3 के मध्य कोण कितना था? 90 डिग्री का था, पास स्थित थे।
लेकिन अब देखो NH3 और NH3 कैसे एक रेखा में, और एक रेखा में जो होते हैं उनकी मध्य कोण कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। तो यहां पर तो आपके पास कोई भी कोण बदल नहीं रहा था, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, कोण बदल रहा है। इसलिए वर्ग समतलीय जो है वो तो ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित करेगा, जबकि चतुष्फलकीय ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करेगा। सबसे पहले तो इसमें ये दो क्वेश्चन होते हैं जो बता दिए। इसके बाद अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय जो है ज्यामितीय भी प्रदर्शित करेगा, और दूसरी कौन सी है, प्रकाशिकीय, प्रकाशिकीय भी प्रदर्शित करेगा। ये होगी आपकी पहला मुख्य जो क्वेश्चन था। अब इसके बाद पहले वर्ग समतलीय के अंदर अपने देखेंगे ज्यामितीय समन्वयता। तो सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहले ज्यामितीय समन्वयता की परिभाषा देख लो कि ऐसे संरचनात्मक नहीं, संरचनात्मक तो होगी। अब आपके पास है त्रिविमीय समन्वय, यहां से स्टार्ट करेंगे। ऐसे त्रिविमीय समन्वय जिनमें आपेक्षिक स्थिति एवं आपेक्षिक दूरी के कारण भिन्नता प्रकट हो, त्रिविमीय में आपेक्षिक स्थिति एवं आपेक्षिक दूरी के कारण भिन्नता प्रकट हो, ज्यामितीय समन्वय कहलाएंगे। और एक यह प्रक्रम क्या कहलाएगा, ज्यामितीय समन्वयता। आपेक्षिक दूरी और साथ में क्या होता है, आपेक्षिक स्थिति। जैसे अभी वापस से वही एग्जाम्पल बता देता हूं, AB अब इन दोनों की मध्य एक तो दूरी ये है, और यदि इस दूसरा इसका रूप बनाओ CCAABB, तो एक बार तो दूरी ये है AA के मध्य, और एक बार AA के मध्य दूरी ये, तो यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर क्या है, दूरी ज्यादा। तो ये पहली बात तो याद है कि आपेक्षिक दूरी में भिन्नता होगी। दूसरा कि आपेक्षिक स्थिति, ये दोनों जो सेम है उनकी देखेंगे, भिन्न भिन्न की कभी नहीं देखेंगे। आपेक्षिक दूरी होगी, आपेक्षिक स्थिति, ये दोनों ऊपर है। इस यौगिक में ऊपर की तरफ लिगेंड दिखाए गए हैं AA, लेकिन इसमें एक A तो है ऊपर की तरफ, जबकि दूसरा की स्थिति कहाँ बना दिया, नीचे। तो दोनों की स्थिति भी क्या होगी, भिन्न भिन्न। तो आपेक्षिक दूरी एवं आपेक्षिक स्थिति में भिन्नता के कारण जो समन्वयता प्रकट होगी वो कौन सी होगी, ज्यामितीय समन्वयता। अब इसका दूसरा नाम बता चुके हैं पहले, इसे सिस ट्रांस समन्वयता भी कहते हैं। अब सिस ट्रांस समन्वयता में कि सिस किसे कहेंगे, पहले ये देख लीजिए किसे कहेंगे सिस। जैसे C या ऐसे कह रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसको एक को केंद्रीय धातु परमाणु मान लो अपने यहाँ, ये दोनों कार्बन केंद्रीय धातु परमाणु मान लिया M। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड, ये 4 लिगेंड जुड़े हुए A B। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड यदि समान या पास स्थित हो तो कौन सा होता है, सिस। यदि दूर स्थित हो, ये दोनों पास है समान वाले, तो सिस लगा दिया। और यदि ये B ऊपर चला आए और A नीचे हो जाए, दोनों दूर स्थित है, तो कौन सा इसे बोलेंगे अपने, ट्रांस। हो गया वापस से क्लियर कि सिस किसको कहना है और ट्रांस किसे कहना है। तो सबसे पहले सिस ट्रांस आपका हो गया। अब आगे है कि समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामिति समन्वयता कितने बतानी, वर्ग संख्या समन्वय संख्या 4, और समन्वय संख्या 4 में से एक क्लियर कर दिया कि चतुष्फलकीय जो है ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हमेशा लिगेंड की स्थिति परिवर्तित करने पर भी उन दो लिगेंडों के मध्य हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट का कोण निरंतर बना रहता है। इसलिए यह कोण चतुष्फलकीय जो है
ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करता, जो कि वर्ग समतलीय के अंदर ऐसा नहीं था, इसलिए यह ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करेगा। तो वर्ग समतलीय में कौन सा है जो ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करेगा और वो कौन सा है जो ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करेगा। सबसे पहले इसमें तीन केस की बात करेंगे, तीन प्रकार है। सबसे पहला प्रकार या केस फर्स्ट जो है M(A2)(X2)। सबसे पहले मैं यहां ये बता देता हूं कि यहां पर M क्या है। M तो है धातु, A हो या B हो, A या B, वो है एक दंतुक उदासीन लिगैंड। क्या है? एक दंतुक उदासीन लिगैंड। यहां पर M है धातु, A हो चाहे B नहीं लिखा हुआ अभी तक, A है, A या B क्या होगा? एक दंतुक, दंतुकता बता दी साथ में इसने, एक दंतुक या एक दंतुक उदासीन लिगैंड। यदि आपके पास X या Y यहां पर आएगी उसमें, तो वो क्या होगा? एक दंतुक ऋणात्मक लिगैंड हो गया। तीन चीज आ सकती है, एक M यूज में आएगा, X आ सकता है, Y आ सकता है, A आ सकता है, B। ये प्रकार आएंगे इनके कि कौन से प्रकार वाला ये समन्वय संख्या चार वर्ग समतलीय में ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करेगा या नहीं। अब इसके अंदर प्रकार सबसे पहले लिया है M(A2)(X2)। X का मतलब ये बता रहा था, एक दंतुक ऋणात्मक लिगैंड, और A का मतलब एक दंतुक उदासीन लिगैंड। और इनकी संख्या बताई गई है कि एक दंतुक उदासीन कितने लेने आपको? 2। लेकिन ये भी याद रखना कि कुल मिला के समन्वय संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 4, क्योंकि आप कितने पढ़ रहे हो? समन्वय संख्या 4। तो सबसे पहले M(A2)(X2) प्रकार के अंदर एग्जाम्पल जो है वो है PT। अब ऐसे एग्जाम्पल दिए गए होंगे और उनमें पूछा गया होगा कि समन्वय वर्ग समतलीय संकुलों की संख्या बताइए, समावेशियों की, ज्यामितीय समावेशियों की, कौन सी समावेता प्रदर्शित कर रहा है वो बताइए। तो PT। अब एक दंतुक उदासीन बहुत से पढ़े आपने, NH3 है, उसकी वोल्टवाइज कर दिया NH3। उदासीन लिगैंड है, एक दंतुक X ऋणात्मक लेना है, और ऋणात्मक नाम आते ही Cl जो है एक ऋणात्मक एक दंतुक है, तो Cl2 लेना है। अब इसको आपको बना के दिखाने हैं इसकी समावेवी कि यह है वास्तव में ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करता भी है या नहीं। ये एग्जाम्पल रखा है आपने। अब इस एग्जाम्पल में वर्ग समतलीय बनानी है पहली बात तो सबसे पहले तो एक वर्ग बना लो। बीच में प्लेटिनम है धातु, 4 बंद दिखाने हैं, ये 4 दिखा दिए। 2 बनाने पड़ेंगे आपको, तो पहला ये बना लिया, दूसरा एक और बना लो आप। यहां पर क्या है? प्लेटिनम 1 2 3 4। ये तो 4 बंद तो होंगे, क्योंकि तो वर्ग समतलीय इसी से तो परिभाषित होगा इसकी उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी बता रखी है? 4। अब कैसे जोड़ें कि ये दो रूप अलग अलग हो जाए? NH3 यहां पर लगा दिया आपने NH3, यहां भी लगा दिया आपने NH3। इस साइड जो है यहां पर लगा दो NH3 दो में NH3 है, तो बचे अपने आप पास क्या? 2 Cl। प्लेटिनम है, इसके साथ 2 NH3 जोड़ने हैं, जोड़ दिए ऊपर की तरफ। Cl जोड़ने कितने? 2। एक Cl यहां आ गया, दूसरा यहां। अब ध्यान ये रखना है कि समान लिगैंड जो है, NH3 भी आपस में समान है और Cl भी आपस में क्या है? समान। उससे भी बात होगी कि ये क्या है? केंद्रीय धातु, इसके ऊपर ये A है, ये B, ये A है, ये B। यदि A
लिया NH3 लिगेंड समान साइड है, यानी दोनों ऊपर की तरफ या पास पास है, तो ये कौन सा होगा आपका सिस। दो रूप होंगे ज्यामितीय समानता के, हमेशा एक सिस बनाओगे तो दूसरा कौन सा बनाना पड़ेगा, ट्रांस। तो ये सिस हो गया। इसका दूसरा ट्रांस रूप बनाने के लिए इसको घुमा दो, ये जो है इसे पकड़ के ऐसे, यानी Cl को ऊपर ले जाओ, NH3 को कहां ले आओ, नीचे। लेकिन ये मत सोचना कि इसको छोड़कर इसको घुमा लें नीचे से, इस Cl को इधर और इस Cl को ले जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यौगिक आएगा, दिखाई भी सेम देगा। लेकिन इसको नीचे और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पर तो आ गया Cl, यहां पर NH3, यहां पर आ गया Cl, और यहां Cl पहले से था, और यहां NH3 जो आ गया ऊपर से नीचे। तो यहां पर तो दो NH3 पास है तो सिस, यहां दो NH3 दूर हो गए तो इसे कौन सा रूप बोलेंगे अपने, ट्रांस। हो गए दो रूप, एक तो सिस एक ट्रांस। ये कंफर्म कर लेना पहले कि दो पास पास समान लिगेंड यदि पास स्थित है तो सिस होगा, दूर है तो कौन सा होगा, ट्रांस। बस इतना ही खेल है। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल केस दूसरा है, Ma2XY। यहां पर Ma2XY, M यहां पर वापस से धातु। अब ये ही याद रखना आप कि एक तो केस ये है, दूसरा केस ये, और एक केस, तीन केस इसमें आएंगे, और एक द्विदंतुक का होगा, जिनमें ज्यामितीय समानता समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुल प्रदर्शित करेंगे। तो Ma2XY का एग्जाम्पल अपने लिए, तो एग्जाम्पल कौन सा होगा, सबसे पहले हम धातु है, A जो है क्या है, यहाँ पर एक दंतुक उदासीन लिगेंड, X क्या है, ऋणात्मक एक दंतुक, Y भी ऋणात्मक एक दंतुक, लेकिन X का मतलब और Y दो अलग अलग लिखे हैं, तो ये दोनों लिगेंड आपको ऋणात्मक दो प्रकार के मिले। तो सबसे पहले M वापस से धातु प्लैटिनम या कोबाल्ट कुछ भी ले लो, कोबाल्ट संख्या एक दंतुक उदासीन की दो लेनी है, तो NH3 का होल ट्वाइस हो गया। X जो है ये क्या होगा, Cl, और Br किसको मान लेते हैं, Y को, हो गया। इनकी संरचना आपको यदि बनानी है तो कैसे बनाएंगे, समन्वय संख्या 4 है, 2 3 4, तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ये हो गया वर्ग। यहां पर है कोबाल्ट, 4 जोड़ने पर 2 तो 4, NH3 कितने आ, 2, एक हो गया, दूसरा NH3 जोड़ दिया, एक आपके पास Cl है यहां जोड़ दिया, एक आपके पास Br है यहां लगा। पहला रूप तो कैसे भी बना लो, बनाने की बात है दूसरे की। अब इसमें सिस होगा या ट्रांस होगी, ये बताएगा इसमें जो समान है वो, ये दो NH3 जो आपके पास समान है, दोनों पास पास स्थित हैं, तो क्या बनेगा, सिस ग्रुप। इसी का आपको बनाना है ट्रांस ग्रुप, तो वापस से एक वर्ग बना लेंगे, सेंटर में है कोबाल्ट, 1 2 3 4, जोड़ने कैसे है, यहां पर NH3, बस ये कर लेना कि अब नीचे से घुमा दो, इस साइड इन दोनों को घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि NH3 है जो डिसाइड सेम, जो समान जो आते हैं लिगेंड वो निर्धारित करते हैं कि सिस बनेगा कब और कब बनेगा ट्रांस। अब इसको घुमाने से, इन दोनों को आपस में घुमाने से फर्क नहीं पड़ेगा, जो अलग है एक तो Br और एक NH3, इन दोनों को आपस में घुमा दो कि NH3 इस साइड आ जाए और Br इस साइड। तो यहाँ पर NH3 ऊपर वाला तो है, यहाँ पर Cl है, इस Br को इस साइड ले आओ तो यहाँ पर लग गया Br, और यहाँ पर क्या आ गया NH,
तो यहाँ पर तो NH3 पास थे तो सिस, यहाँ पर NH3 दूर हो गए तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। ठीक है, ये हो गया आपके वर्ग समतलीय के अंदर केस फर्स्ट हो गया, प्रकार पहला और दूसरा प्रकार, एक एक इनके एग्जाम्पल। अब इसके बाद तीसरा इसका जो केस दिया गया है वो ये है केस थर्ड जो है वो है MaBH2। अब ये ध्यान रखना, A है, B है, X संख्या दो समान तो रहनी है कुछ न कुछ। यदि सभी अलग अलग होंगे तो वो कभी भी ज्यामितीय समानता नहीं दर्शा सकता, क्योंकि सिस कैसे हो, कौन सा होगा और ट्रांस कौन सा हो, ये कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसमें एग्जाम्पल अपने बनाएंगे। तो एक दंतुक उदासीन है दो अलग अलग प्रकार के, A भी एक दंतुक उदासीन है, B भी एक दंतुक उदासीन है, X है एक दंतुक ऋणात्मक। सबसे पहले M धातु जो है ये ले लिया आपने CO कोबाल्ट, A जो है इसे मान लिया H2O, B जो है ये ले लिया NH3, X संख्या लेनी है कितनी? 2Cl2। बनाएंगे कैसे वो देख लीजिए कि संख्या आपके पास 2 3 4, तो वर्ग समतलीय बनाना है। पहली बात तो ज्यामितीय पूछा है तो पहले जैसे एग्जांपल दे दिया और उसमें उसने कह दिया कि ज्यामितीय समावली बनाइए, तो पहले तो ये देखेंगे कि कितनी समन्वय संख्या है, 2 3 4, और 4 में अब देखेंगे कि कौन दर्शाता है। हमें पहले से पता है कि चतुष्फलकीय समन्वय संख्या 4 में चतुष्फलकीय ज्यामितीय समानता नहीं दर्शाता, और ज्यामितीय बतानी है तो एक ही दर्शा सकता है, कौन? वर्ग समतलीय। तो सीधे सीधा वर्ग बना लो, वर्ग समतलीय आकृति, और वो भी बनाकर देख लो कि दर्शाएगा या नहीं। अब दर्शाएगा या नहीं वो निर्धारित करेंगे कि लिगैंड कैसे हैं। यदि कम से कम 2 लिगैंड समान है तो दर्शा देगा, यदि चारों अलग अलग है तो नहीं दर्शाएगा, यदि 3 समान है तो भी नहीं दर्शाएगा। अब इसमें कोबाल्ट है सेंटर में, 4 बंद, एक H2O ये लगा दिया आपने यहां पर, दूसरा NH3 है ये जोड़ दिया NH3, एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां। अब ये दोनों निर्धारित नहीं करेंगे कि कौन सा रूप है, जो समान है लिगेंड, एक Cl है एक Cl दूसरा, ये दोनों यदि पास है तो कौन सा रूप बन गया? ये 6। इसी प्रकार इसका दूसरा रूप बना लेंगे अपने। दूसरा रूप जो होगा वो क्या होगा? ये कोबाल्ट है, 4 बंद, वापस से सारे एग्जांपल्स में सेम वही वर्ग समतलीय पढ़ रहे हैं तो ज्यामिति हमेशा समान बनेगी, लेकिन लिगेंड अलग अलग हो सकते हैं बस। CO अब बदलना किसको है? इसको घुमाएंगे अपने, या ऊपर वाले से घुमा दो या इनको घुमा दो, दोनों को। Cl को यहां लिख दो, NH3 को यहां लिख दो, ये लिख दिया आपका NH3, ये Cl, यहां पहले से Cl है और यहां पहले से H2O है। तो अब Cl इसके अंदर दूर दूर हो गए तो ये कैसा रूप आ गया आपके पास? ट्रांस हो जाएगा ऐसे। तो 3 प्रकार जो है ये बता दिए। चौथा इसके अंदर आगे है कि असममित द्विदंतुक लिगेंड, यहां पर नाम आ रहा है केस 4 जो है एक द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक असममित लिगेंड, असममित लिगेंड भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करता है। द्विदंतुक असममित लिगेंड युक्त समन्वय संख्या 4 में वर्ग समतलीय संकुल भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। अब आपको द्विदंतुक लिगेंड लेना है और द्विदंतुक में भी असममित होना चाहिए। असममित मतलब
जैसे कि एक तो आपके पास है ग्लाइसिनेटो, और ग्लाइसिनेटो की संरचना है CH2NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यही है ग्लाइसिनेटो। बीच में से काटेंगे तो एक भाग अलग, एक भाग क्या है, अलग। और यदि आपके पास एथिलीन डाइएमिन है, EN से आप लिखते हैं एथिलीन डाइएमिन, एथिलीन डाइएमिन है CH2 CH2, एक है NH2 और दूसरा भी NH2। बीच में से काटेंगे तो दोनों भाग क्या बन गए हैं, समान। दोनों भाग समान है तो ये जो लिगैंड द्वितंतुक लिगैंड है कैसा है, सममित लिगैंड। यहाँ पर है असममित, यहाँ पर है सममित। तो पहले ये बात क्लियर होगी कि सममित कौन सा है और असममित। द्वितंतुक असममित लिगैंड युक्त वर्ग समतलीय संकुल भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल सेम ग्लाइसिनेटो का होगा। एग्जाम्पल है PTGLY का होल ट्वाइस। अब PTGLY का होल ट्वाइस के अंदर एग्जाम्पल में ही संरचना इसकी बनाएंगे। तो सबसे पहले वापस से GLY ग्लाइसिनेटो जो है एक द्वितंतुक लिगैंड है, ग्लाइसिनेटो द्वितंतुक लिगैंड है और संख्या है 2, तो 2 × 2 4, तो समन्वय संख्या तो यहाँ से कितनी होगी इसकी 4। अब 4 में ज्यामितीय समावेश बनाना है तो वर्ग समतलीय प्रदर्शित करेगा। वर्ग समतलीय में ज्यामिति बना लेते हैं वर्ग समतलीय की। एक तो ये रहा, ये आपके पास प्लेटिनम 1 2 3 4। अब ग्लाइसिनेटो जो है इसको जोड़ना कैसे है, एक तो है संरचना ग्लाइसिनेटो की अभी बताई थी GLYC ग्लाइसिनेटो की CH2NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। या तो ये संरचना जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनके एक एक जोड़ दो, या सीधा ग्लाइसिनेटो लिख के जोड़ दे। तो अपनी संरचना ही जोड़ लेते हैं CH2, यहां पर आ जाएगा NH2 और यहां पर है C डबल बॉन्ड O। सेम यही एग्जांपल CH2 दो ले रखे हैं, एक ये जोड़ दिया, दूसरा इस साइड जोड़ेंगे CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O। तो दोनों दाता परमाणु जो है इसमें नाइट्रोजन और इसमें नाइट्रोजन यदि समान साइड या समान पास स्थित है तो ये कौन सा हो जाएगा, इसी का दूसरा रूप बनाएंगे। तो NH2 को इस एग्जांपल में नीचे लिख दो और इसको C डबल बॉन्ड O को लिख दो ऊपर, इसका दूसरा रूप हो जाएगा यहां पर है आपके पास प्लेटिनम 2 3 4। ये लिगैंड तो सेम रखना है CH2 NH2 और यहां पर है C डबल बॉन्ड O। लेकिन इस साइड को घुमा लेंगे तो ऊपर तो आएगा CH2 के साथ ऊपर तो लगा देंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ नीचे लगा देंगे NH2। तो अब इसके अंदर ये जो दो लिगैंड है इन दोनों में दाता परमाणु नाइट्रोजन पास स्थित है तो सिस बना दिया। अब इन दोनों में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन देखें तो दूर दूर स्थित है तो कैसा हो गया, ट्रांस। ये हो गए केस नंबर 6। चौथा प्रकार जो है कि द्वितंतुक असममित लिगैंड जो है ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अगली क्लास में